नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा और कौन नहीं होगा। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाया है और ये कहते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है, क्योंकि मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों से बड़ा कोई नहीं। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो शंकराचार्यों से भी जब रुख जानने की कोशिश हुई तो इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये आयोजन शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है। शंकराचार्यों का दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाए भी। अब वहां पर शास्त्र विधि का पालन हो नहीं रहा है, वहां पर शास्त्रों की उपेक्षा हो रही है, ऐसे में हम वहां पर नहीं जा सकते। इसके अलावा अब शंकराचार्यों ने एक और नया खुलासा किया है और उन्होंने क्योंकि एबीपी में एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू करते हुए कहा कि मुझे मोदी जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं, जैसे उन्होंने एक और खुलासा करते हुए कहा कि काशी में उन्होंने कई मंदिर तोड़वाए हैं और 2000 साल पुरानी मूर्तियां, 3000 साल पुरानी मूर्तियां जो है वो कई सारी मूर्तियां टूट गई और जिस तरह से बिखरी हुई पड़ी हुई थी, हमें उन सब चीजों से दिक्कत है, क्योंकि एक मूर्ति स्थापित करने के लिए हम इतनी सारी मूर्तियों को नहीं तोड़ सकते हैं और ये नहीं कह सकते कि हमने अच्छा काम किया है। इसके साथ ही कई सारी और बातें भी कही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार शर्मा सर, जिन्हें शास्त्रों का भी भरपूर ज्ञान है और धर्म को लेकर भी आपने कल सुना कि किस तरह से इन्होंने अपनी राय रखी और आपको काफी पसंद भी आई। बस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, क्या कहेंगे, जो मैंने अभी इंट्रो दिया उसमें शंकराचार्यों को लेकर जो कुछ भी कहा, आपका इस पर क्या कहना है? जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, तो मैं आपको शास्त्र का हवाला दे देता हूं। एक विश्वकर्मा प्रकाश, ये उनकी लिखी हुई, उनका जो काम है वो है भवन निर्माण। हमारे यहाँ जब विश्वकर्मा दिवस आता है तो हमारे जो टेक्निकल लोग होते हैं अपने शस्त्रों की, मतलब अपने जो औजार होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और ये जो मंदिर बनता है उसके जो देवता हैं वो विश्वकर्मा भगवान है। उनकी विरचित एक पुस्तक है जिसमें क्षीरावरण एक अध्याय है, जिसमें भगवान के मंदिर में उनका स्वरूप कैसा होगा, कौन सा मंदिर का विभाग या अंग किस मानव अंग को या भगवान के अंग को घोतक होगा, उसका बड़ा अच्छा विवरण मिलता है। और उसमें जो कहा गया वो नीलकंठ भट्ट हमारे एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए जिन्होंने उसमें उद्धृत किया है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ देव प्रसाद मंदिरों को देव अधिष्ठित देवता का शरीर रूप माना गया है। मतलब पूरा जो मंदिर है वो भगवान का शरीर है। अब देव प्रसाद के कलश को देवता का शिर यानी मस्तक माना है, उसको मस्तक जानना चाहिए। शिखर को देवता का नेत्र मानना चाहिए और ध्वजा को देवता का केश जानना चाहिए। भगवान के जो बाल होते हैं उसका प्रतीक ध्वजा है और ध्वजा में केतु का और बाकी ग्रहों का वास होता है। आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि अगर हम माने देव प्रसाद में तो पाद शिला को प्रसाद रूपी देवता श्री हरि, मतलब प्रसाद मतलब श्री हरि के दोनों चरणों के रूप में ध्यान करें। पाद के ऊपर के भाग को प्रसाद रूपी देवता के जंघाओं के रूप में ध्यान करें। गर्भगृह को श्री हरि का उदर पेट समझना चाहिए और प्रसाद के कटी भाग को कटी की मेखला समझना चाहिए। प्रसाद के स्तंभों को प्रसाद रूपी देवता की भुजाएं समझना चाहिए। घंटा को भगवान की जिह्वा मानना चाहिए। दीपक को भगवान के प्राण मानना चाहिए।
और जल निर्गम को अपान समझना चाहिए। ये विशेषताएं, ये जो अंग विन्यास हम जो कर्म कांड में करते हैं, उनमें इन सारी बातों की पूजाएं होती हैं। और कहा क्या गया, प्रसाद के गर्भगृह की भूमि के मध्य में जो विग्रह रखा जाता है, उसको गर्भगृह समझना चाहिए। प्रसाद के गर्भगृह की भूमि के मध्य में स्थित ब्रह्म स्थान को भगवान श्री हरि की नाभि कहा गया है। पिंडिका को हृदय कमल समझना चाहिए और पिंडिका के ऊपर स्थापित प्रतिमा को पुरुष मतलब भगवान की आत्मा समझना चाहिए। पाद 4 को उस प्रसाद रूपी देव पुरुष का अंगाकार ज्योति को नेत्र, जो हम ज्योत जलाते हैं, उनको नेत्र समझना चाहिए। उसके ऊपर के भाग को प्रकृति और प्रतिमा को विद्वानों ने आत्मा कहा है। उस आत्मा ही में ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है या उसमें प्राण फूके जाते हैं, मंत्रों द्वारा, कर्मकांड द्वारा, हवन करके। और जो हमारे जो देव होते हैं या जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनके सानिध्य में ये सब कुछ होता है। और क्या कहा गया, ये कहा कि प्रतिमा को विद्वानों ने आत्मा का है। नल कुंभ के अधोवर्ती द्वार को उसका ज्ञानेन्द्रिय कहा गया है। शुक नासा को उसकी नासिका कहा गया है। गवाक्ष को देवता के कान कहा गया है। कपोत पाली को उसका श्री हरि विष्णु का स्कंद मतलब कंधा माना गया है। अमल सारिका को ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, उनकी गर्दन माना गया है। प्रसाद शिखरस्थ कलश को शिर और जो ईंट पत्थर उसके अंदर लगते हैं आदि को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गारे को मज्जा, जो हमारे शरीर में होती है, वो मानना चाहिए। सुधा के लेप को मेद मानना चाहिए, सुधा। और प्रलेप को मांस, शिलाओं को, ईंटों आदि को अस्थियां और कोला आदि को स्नायु तंत्र मानना चाहिए। जैसे एक गर्भ में हमारी जो माताएं होती हैं, जब वो गर्भ को धारण करती हैं तो गर्भाधान संस्कार होता है, जिनमें 16 संस्कारों में उसकी श्रेणी में आता है। और ये कहा गया कि 280 दिन, मतलब मेडिकल टर्म है, 280 दिन उस बालक को परिपक्व होने में लगते हैं। आप देखें कि बहुत सारे बालक सतमाहे हो जाते हैं, जो 7वें महीने हो जाते हैं। और ये भी कहा गया हमारे कर्मकांड में कि पहले महीने का देवता कौन होगा, दूसरे का, तीसरे का, सबकी पूजाएं होती हैं ताकि बालक स्वस्थ हो, शरीर से पुष्ट हो और उसमें कोई शारीरिक विकार ना हो। इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके लिए मां को कुछ निषेध की गई चीजें, कुछ खाने को कहा गया। और ये कहा गया कि जो गर्भस्थ बालक होता है वो मां के विचारों से प्रेरणा लेता है, वो मां की बात को सुनता है और मां को अनुभव होता है, क्योंकि प्रसूति मां होती है। मां कौन है? वो जननी है। और हमारे यहां जननी को कहा क्या गया? प्रकृति कहा गया। प्रकृति को स्त्री का रूप कहा गया। प्रकृति ही असल में जननी है और इसका अनुभव भी उसको होता है। क्या कभी किसी स्त्री ने इसका बखान किया? कभी नहीं किया। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो की जाती है, जो अनुभव की जाती है। तो मेरा मानना यह है कि जब मंदिर पूर्ण ही नहीं है, अब आपको मैंने काफी खुलासा कर दिया है, जब मंदिर पूर्ण ही नहीं है, अब आप देखें इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं है। भुजाएं कहां है भगवान की? भुजाएं तो है ही नहीं। भगवान के केश कहां है? अंग विन्यास में केश सज्जा की जाती है। जैसे आप अपने बाल संवारती हैं, ऐसे भगवान के भी बाल संवारे जाते हैं। भगवान को भी तेल लगाया जाता है, भगवान को भी भोग लगाया जाता है। वो भोग कई प्रकार का हो सकता है, वो तो मत्ता भिन्न है। मतलब
जो निर्मोही अखाड़े वाले हैं वो अपने अनुसार करते हैं, कौन कौन सा भोग लगाएंगे, दूध का लगाएंगे, जैसे कन्हैया को लगाया जाता है, लड्डू का लगाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया है, जो कि किसमें आती है, वो आती है कर्म कांड में। परंतु जो मंदिर का स्वरूप है, जिसको हम आर्किटेक्ट कह जाते हैं, इसका स्वरूप इस तरह से माना जाता है कि प्लॉट को 9 भागों में हर तरफ से बांटा जाता है, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो। वो 9 भाग जो हैं, चारों तरफ से 81 भाग हो जाते हैं, और जो बिल्कुल सेंटर का भाग होता है उसको हम हृदय स्थल कहते हैं। और वास्तु में यह कहा गया कि भगवान के हृदय पर कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई बीम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये आर्किटेक्ट बताते हैं, और आर्किटेक्ट को बहुत सारी वास्तु की चीजें पता होती हैं। और अब आप कहें कि मंदिर तो कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती नहीं है। जब हमारे फ्लैट्स बनते हैं वहां तो डेवलपमेंट अथॉरिटी नक्शा पास करती है, कितना खुला रखना, वेंटिलेशन कितना रखना, भगवान को सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, उसका ध्यान करना। आप देखें बहुत सारे मंदिरों में भगवान को कंबल ओढ़ाया जाता है, बहुत सारे मंदिरों में भगवान के लिए एसी लगाए जाते हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट उनके साथ करते हैं जैसा हम स्वयं को करते हैं। इसीलिए कहा जाता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड में कौन है? भगवान। तो उस भगवान का उस ब्रह्मांड में ध्यान रखना, ये तो उसके अंशियों का काम है, जो उसके अंश हैं। भगवान के हम अंश हैं, और हम भगवान के घर से आते हैं और भगवान के घर में ही वापस चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अब सर जो शंकराचार्य ने आरोप लगाए हैं, जी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि काशी में भी कई सारी मूर्तियां तोड़वाई हैं पीएम मोदी ने और जी मंदिर जी तोड़वाया उन्होंने। इस इन आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है जी। आप देखें वहां पर जो कॉरिडोर बनाया गया है, वहां पर 1200, करीब करीब 1200 लोगों को हटाया गया है। छोटे छोटे मंदिर थे, और जिनका पौराणिक महत्व था, करीब करीब 300 प्रतिमाएं तोड़कर कचरे के समान उनको कहीं ढेर में फेंक दिया गया। जो प्रबुद्ध लोग थे वहां के, उन्होंने उसको देखा। देखिए, जब आप भगवान के साथ इमोशनल रूप में जुड़ जाते हैं, जैसे आप अपने माँ बाप के साथ जुड़ते हैं, तो आप भी जुड़ जाते हैं अपने भगवान के साथ इमोशनल रूप में कि मेरे राम लला आ रहे हैं, मेरे कौन आ रहे हैं, लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं। तो आप उनमें क्या देखते हैं? आप उनमें अपने पुत्र का स्वरूप देखते हैं, परंतु वो पुत्र होते नहीं है, वो होते तो असल में भगवान है। और लीला का स्वरूप जो है वो दिखाया जाता है। वो जो लीला स्मरण करते हैं, वो उसको मानकर हम करते हैं। अभी आप देखें बहुत जगह ये सीता रसोई है, ये सीता गुफा है। आप देखें चित्रकूट में बहुत सारी लोगों ने उसकी कवरेज भी की है। मैं बहुत वर्ष पहले गया था वहां पर। वहां पर आप देखें गुप्त गोदावरी है, जहां मां स्नान करती थी। सीता रसोई में प्रमाण मिलते हैं, धनुष टांगने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल उचित कही है। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वहां तो वीडियोज हैं, रील हैं, भगवान के स्वरूप इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको इकट्ठा किया गया है और उनका निस्तारण नहीं किया गया, उनको स्थापित किया गया। बहुत लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है कि ये पौराणिक महत्व की वस्तुएं हैं, इनको हम इस बेकदरी से नहीं फेंक सकते। और जो धर्मवीरू लोग होते हैं वो ही इसको करते हैं। जो लोग वास्तविकता में रहते हैं, जो मेटीरियलिस्टिक लोग हैं, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं तो शंकराचार्य जी के साथ में हूं। मैं उनकी बात को बिल्कुल उनकी बात का ही अनुमोदन करता हूं। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लेकिन यहीं पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। उनको तो आप जी जानते हैं कि किस तरह की जी बयानबाजियां करते रहते हैं, तमाम तरह की उनके वीडियो वायरल होते हैं। और जब उनसे कहा गया कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है,
तो उनका क्या कहना है कि वो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है राम मंदिर को लेकर, मंदिर तो रामानंद संप्रदाय का है, तो वो ही इसमें आए उतना ही काफी है। तो इस पर शंकराचार्यों ने ये भी कहा था कि अगर रामानंद संप्रदाय का है कि तो चंपत राय अपना पद छोड़ दे और उन्हें ही मंदिर सौंप दे। क्या कहेंगे सर चंपत राय के इस बयान पर? जी, चंपत राय जी के बारे में आपको शायद पूर्व में भी पता है। जब ये राम मंदिर बनना शुरू हुआ और जमीनों के सौदे हुए, उसमें जो घोटालों में चंपत राय जी का नाम आया और जो उनकी भाषा का स्तर है, क्या हम अपने माँ बाप से इस तरह से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य भगवान ने जो अभी बात कही विमुक्ता गिरी जी ने, गोस्वामी जी ने, उन्होंने क्या कहा कि हम चार शंकराचार्य हैं, शरीर चार हैं परंतु हम एक हैं। कारण क्योंकि हमारा शास्त्र एक है। जो हम बात कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। हमारे मत अलग अलग नहीं है, हमारे संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, हमारी कर्म कांड की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारे रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, परंतु शास्त्र तो चंपत राय जी के लिए भी वही है और शंकराचार्य जी के लिए भी वही है। और जो वो बात कह रहे हैं वो परांगत हैं, उन चीजों में वो परांगत है। और मैंने तो कल आपको पूरा विवरण दिया था कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं, कौन कौन सी पढ़ी जाती हैं, किनको समझा जाता है, किनको कंठस्थ किया जाता है, और किन किन मंत्रों के जाप किए जाते हैं, भगवान को कैसे स्नान कराया जाता है। अभी आप देखें वहां 6 दिन के रिचुअल्स होने वाले हैं, जहां भगवान को अन्न में रखा जाएगा, फूलों में रखा जाएगा, उनका क्या होगा, जलाभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा। तो ये प्रमाण जो होता है, जैसे भगवान रामलला जो है वो 51 इंच के हैं और उसका भार कितना है, उसके हिसाब से उनको दूध कितना लगेगा। जैसे एक वैज्ञानिक तर्क मैं आपको दे देता हूं, अगर किसी की वेट को नियंत्रित करना हो तो उसकी हाइट और एज देखी जाती है, उसके अनुसार डॉक्टर साहब बताते हैं कि साहब आपका इतना वजन जो है वो आइडियल है। तो ऐसे भगवान को कितना दूध लगेगा नहाने के लिए, कितने गेहूं के अंदर या अनाजों के अंदर उनको रखा जाएगा, ताकि उनके अंदर जो जन्म से ही जो विटामिन्स हमारे अंदर होते हैं, 7 प्रकार के रस होते हैं हमारे अंदर, जिसमें लहू है, और जो हड्डियों के अंदर जो द्रव्य होता है, पानी है, बहुत 7 प्रकार के रस होते हैं। तो वो सारे उसमें पैदा हो जाएं, उसमें सारे रोपित हो जाएं। ये सारे रिचुअल्स इसलिए किए जाते हैं। और संपत राय जी तो मुझे लगता नहीं है इसमें परांगत है। इसमें तो परांगत वो होगा जिसने स्टडी की होगी। अब आप देखें जो गुरुकुल के अंदर 8 वर्षीय शास्त्री का कोर्स कराया जाता है, वो 8 वर्ष के कोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब कुछ, सारा कर्मकांड, ज्योतिष, हर चीज के बारे में उसमें परांगत किया जाता है। और वो ऐसा नहीं है वहां गुरुकुल में रहने के बाद किया जाता है। जो बच्चा है वो 8 वर्ष में प्रवेश करता है और 21-22 वर्ष में बाहर निकलता है, तो वो पूरा पूर्ण पंडित होता है। अभी भी जो इन्होंने चॉइस किया है जिस मुख्य ब्राह्मण की, वो बड़े अल्प आयु के हैं और उनसे बड़ी आयु के बहुत अच्छे विद्वान पुरुष हैं, परंतु शरीर से समर्थ ना होने के कारण उनको नियुक्त नहीं किया गया। सुबह 4 बजे उठना होता है प्रभात बेला में। तो ये सारी जो बातें हैं उनका संपत राय जी से कोई लेना देना नहीं है। उनको ट्रस्ट देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, उनको मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट कभी भी रिचुअल्स को नहीं अपनाता। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, वो आपकी बैलेंस शीट बनाती है, क्या वो दिवाली पूजन भी करती है क्या आपका? कभी नहीं। दिवाली पूजन करने के लिए तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, कर्मकांडी ब्राह्मण आएंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम संपत राय जी को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो शायद वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। और मैं उनको साधुवाद देता हूं उसके लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया है। और जो उन्होंने किया है शायद मैं नहीं कर पाता, परंतु जो शास्त्रोक्त बातें हैं शायद वो संपत राय जी को नहीं पता। जी
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर एक चीज़ और है, जैसे कि सभी जान रहे हैं कि राम मंदिर तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, लेकिन देश का बहुत बड़ी आबादी है देश की जो ये मानती है कि पीएम मोदी ने ही ये राम मंदिर बनवाया है। मगर उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक जी। सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ये जो मामला था वो अंत के नजदीक था, तब पीएम मोदी ने इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की थी और वो चाहते थे कि फैसले में देरी हो, और इसके लिए उन्होंने पिटीशन भी दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और रिजेक्ट फैसला किया, जल्दी यस। दे दिया था। तो ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। जी। देखो, जहां तक बात है, अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे तो 1990 में जो ट्रस्ट था उसके चारों व्यक्ति बदले जा चुके हैं। मैंने आपको शायद नाम भी लिया होगा, उसमें जो आज के ट्रस्ट के जो प्रधान हैं वो भी थे, और एक शंकराचार्य जो नकली हैं, विश्वेश्वरानंद शायद उनका नाम है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद, उनको भी डाला गया। जो 2020 में ट्रस्ट बना है, जो 1990 में ट्रस्ट था वो आज नहीं है, आज उसको बदल दिया गया है। किस लिए बदला गया, क्यों बदला, किस कारण से बदला, किसने सलाह दी आपको? आप देखें, एक बात और आपको बता देता हूं कि जो रामलला का विग्रह आज जहां स्थापित हो रहा है, पहले ये नरसिम्हा राव के समय में ये कोशिश की गई कि वहां से 150 फुट आगे वो विग्रह बनाया जाए, और उसके लिए गड्ढा भी खोद दिया गया। परंतु शंकराचार्य ने प्रमाण दिए सुप्रीम कोर्ट में कि असल में रामलला के उत्पन्न होने की ये जगह नहीं है, असली जगह ये चबूतरा है। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि वो जगह जो है उसको निरस्त किया गया, और उसके बाद जो नियत स्थान था वहां पर रामलला का मंदिर बन रहा है, वहां पर जो गर्भगृह वहां बन रहा है। तो जो ये बात कहना कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो कह रहे हैं, बहुत पुराने वर्कर हैं बीजेपी के, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी उनका सम्मान नहीं करते। वो बात ठीक है कि उस समय मोदी जी उत्कर्ष पर थे, वो ऊपर जा रहे थे, उनकी उनकी प्रतिमा का, उनके इंटेलिजेंस का सब लोग लोहा मान रहे थे, तभी तो उनको प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट बनाया गया। और ये तो आपको भी पता है कि लाइफ में जो पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं उसके लिए बहुत सारी उचित अनुचित व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इतने उच्च पद पर पहुंचने के लिए कुछ ठीक, कुछ खराब, कुछ अच्छा, कुछ गलत करना पड़ता है। और ये जो एकोमोडेशंस होती हैं ये व्यवहारिक होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, ये व्यवहारिक है, सबको एकोमोडेट करना होता है। तो उसमें जो असल बात सुब्रमण्यम स्वामी जी को चुभ रही है वो ये कि जो असली बात से जब हटकर किसी बात का निर्णय लिया जाए उसमें एडमेंट हो जाए, आप अड़ियल रवैया अपनाए कि नहीं ऐसा ही होगा। जैसे कि शंकराचार्य जी ने भी कहा कि मैंने तो कांग्रेस विरोधी हूं, और ना ही उन्होंने एक बड़ी मुख्य बात कही है, मैं दोहरा देता हूं उसको। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया कि मैं कांग्रेसी हूं। आप एक बात बताएं, अगर वो कांग्रेसी हैं तो वो मोदी जी की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वो तो श्रेय मोदी जी को दे रहे हैं। और अगर मोदी जी को इतनी जल्दी है प्राण प्रतिष्ठा की और उसमें नहीं है, अगर मोदी जी ये कह दें कि मुझे एक मौका और दें, अभी मंदिर अधूरा है, हम इसको बना पाए, इसके लिए मेरा चुनाव किया जाए, तो क्या हिंदू उनको वोट नहीं देंगे? अब यहां हम अगर ये कहते हैं कि अगर हिंदू उनको वोट देंगे, तो इस देश की आबादी तो 144 करोड़ 60 लाख है। तो एक 44 करोड़ 60 लाख लोग जो दूसरे धर्मों से आते हैं, वो क्या उनको वोट नहीं देंगे? वो भी उनको वोट देंगे। क्यों? कि धर्म सबका समान होता है। आप देखें, किसी भी धर्म में कोई भी गलत बात नहीं कही गई। मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है, मैं नित्य नेम भी करता हूं। सब में एक समान बातें कही गई, किसी में थोड़ी कम, किसी में कोई 19 है, कोई 20 है, कोई 21 है, परंतु मूल रूप से भिन्नता नहीं मिलेगी। और जो राजनीति होती है उसमें जो उच्च पद होता है प्रधानमंत्री का, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, और ये उन्हीं एडजस्टमेंट्स का परिणाम है।
जी जी, बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इतनी सार्थक चर्चा के लिए और इतना विस्तार से सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे दर्शकों को। देखिए निधि जी, आप जो प्रश्न करती हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और उनके मुकम्मल मतलब पूरे जवाब देना मैं बाध्य हूं उसके लिए। और जो सच्चाई है शायद आप भी उसको जानती हैं, जनता भी जानती है, जी, परंतु जो खराब चीजें कही जाएंगी, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, मैं तो उनका अनुयायी हूं, मैं तो हिंदू धर्म का अनुयायी हूं। जो बातें ग्रंथ कहेंगे, जो बातें शास्त्र कहेंगे, जो शास्त्रोक्त बातें होंगी, मैं उनको मानने के लिए, उनको करने के लिए बाध्य हूं। उसमें मेरा निजी हित नहीं देखा जाएगा। परंतु होता क्या है, जब धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया जाए, इतनी ज्यादा वे पैदा कर दी जाए कि हर आदमी सिर्फ राम राम अल्लाह अल्लाह करता चला जाए, तो क्या संसार चलेगा? आपको नित्य के कर्म भी करने हैं। 8 घंटे आपके कर्म के लिए बनाए गए, 8 घंटे आपके सोने के लिए बनाए गए, और 8 घंटों में कुछ विभाग बनाए गए, भाई इस समय आप नित्य नेम करेंगे, बाजार से सब्जी लाना, रिश्तेदारों से बात करना, तो बाकी समय उसके लिए बनाया गया। ये नियोजन है। तो नियोजन में जो नियोक्ता होता है वो सोच समझकर बात करता है, वो सारी चीजों का प्रमाण लेकर बात करता है, ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं है। अगर वो चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी तो नहीं की जाएगी। तो जो आप प्रश्न करती हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और मुझे भी बहुत आनंद आता है उन बातों का जवाब देने पे। और मैं स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे से कठिन प्रश्न करें, सरल प्रश्न ना करें, ताकि जो हमारे सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनके पास एक ऐसी चीज जाए जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं पढ़ी हो, और इसके जी सर, आज प्रमाण तो हैं। ऐसी चर्चा हुई है कि शायद हमारे दर्शकों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। जिस तरह से आपने शुरुआत में ही सारी चीज़ें बताई कि भगवान के शरीर के जो हिस्से होते हैं, उनमें क्या-क्या कुछ होता है, कैसे कुछ होता है। बहुत सुंदर परिचर्चा रही सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से अरुण कुमार शर्मा सर ने बहुत ही अच्छी बातें की और काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी। नमस्कार।